आजकल आप इंटरनेट पर कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा बहुत सुन रहे होंगे। इस एक्सप्लेनर में जानेंगे आखिर कैसे बेरोजगारों पर भारत के चीफ जस्टिस द्वारा कसे गए एक तंज ने इस पार्टी को जन्म दिया। कॉकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देखकर आप चौंक जाएंगे। ये जेनजी सत्ता में आए तो इनके सपनों का भारत कैसा होगा। जरा सोचिए, एक ऐसा राजनीतिक आंदोलन जिसका नाम ही एक कीड़े के नाम पर रखा गया है। एक तरफ ये सुनने में काफी अजीब और मजाकिया लगता है ना, लेकिन इसके पीछे की कहानी और इनका विजन आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एक तंज से इस राजनीतिक पार्टी की शुरुआत आखिर हुई कैसे। हुआ यूं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी आई। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवा, एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया पर लोग सिस्टम पर हमला करने वाले कॉकरोच की तरह हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये शब्द उस युवा वर्ग को कितनी गहराई से चुभे होंगे जो पहले से ही सिस्टम से खुद को कटा हुआ महसूस कर रहा है। और फिर देखिए जेन जी का रिएक्शन। उनकी स्पीड सच में हैरान करने वाली है। बयान आते ही मानो इंटरनेट पर आग लग गई। सिर्फ 12 घंटे बाद एक 30 साल के पीआर ग्रेजुएट अभिजीत दीपके ने एक व्यंग्यात्मक ट्वीट किया, क्या होगा अगर सभी कॉकरोच एक साथ आ जाएं? और यकीन मानिए 24 घंटे के अंदर अंदर कॉकरोच जनता पार्टी ऑनलाइन लॉन्च हो गई। 72 घंटे होते होते इस पार्टी के लाखों फॉलोअर्स और साइनअप्स हो गए। बस एक ट्वीट और रातों रात इतना बड़ा मोबिलाइजेशन। अब जरा इनकी मेंबरशिप की शर्तें देखिए, आपको पक्का हंसी आ जाएगी। ये कहते हैं कि पार्टी में शामिल होने के लिए आपका बेरोजगार होना, आलसी होना, हमेशा ऑनलाइन रहना और प्रोफेशनली शिकायत कर पाना जरूरी है। ये खुद पर हंसने का एक ऐसा कमाल का तरीका था जिसने इंटरनेट यूजर्स का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ एक मीम है या युवाओं का असली गुस्सा? देखिए, एक तरफ तो ये सब एकदम सटायर यानी व्यंग लगता है, पार्टी का अजीब सा नाम, खुद का मजाक उड़ाने वाले मीम्स। लेकिन इस हंसी के पीछे की हकीकत बहुत सीरियस है। इसके पीछे नीट जैसे एग्जाम्स के पेपर लीक होने का फ्रस्ट्रेशन है, स्टूडेंट्स के सुसाइड पर भारी गुस्सा है और लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का दर्द छिपा है। ये पीढ़ी अब इन बुनियादी मुद्दों पर सिर्फ वादे नहीं, जवाबदेही चाहती है। अब बात करते हैं इनके विजन की। इनके सपनों का भारत कैसा होगा, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर। इनका मैनिफेस्टो देखकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। ये कोई एक मुद्दे पर बनी पार्टी नहीं है। सोशल जस्टिस से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस तक सब कुछ बहुत ही डिटेल में कवर किया गया है। वर्ल्ड क्लास फ्री हेल्थ केयर, फ्री पब्लिक एजुकेशन, स्मार्ट शहर और गांव, पारदर्शी सरकार। मतलब ये सिर्फ नाराज नहीं है, बल्कि इनके पास देश के फ्यूचर के लिए एक सॉलिड प्लान भी है। और इनके इस प्लान में ये एक नंबर बहुत खास है, 5%। इनकी साफ मांग है कि सरकार अपनी कुल जीडीपी का कम से कम 5% हिस्सा रिसर्च, साइंस और इनोवेशन में इन्वेस्ट करे। ऐसा इसलिए ताकि हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज दुनिया के टॉप 100 संस्थानों की लिस्ट में आ सकें। और ऐसा क्यों? ताकि ब्रेन ड्रेन को रोका जा सके। इनका मानना है कि युवाओं का विदेश जाना उनकी अपनी चॉइस होनी चाहिए, कोई मजबूरी नहीं। अगर देश में ही फ्री और हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी तो हमारे युवा यहीं रहकर अपने लिए नए मौके बना सकेंगे। इनका विजन सिर्फ सोशल मुद्दों तक सीमित नहीं है, बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था पर भी इनकी सोच काफी क्लियर है। अब इस नंबर 25 को देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी की मांग है कि भारत के हर बड़े शहर का अधिकतम एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 25 होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि ये पीढ़ी जानती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है, लेकिन वो ग्रोथ साफ हवा और सुरक्षित पर्यावरण की कीमत पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इनकी आर्थिक मांगे भी बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये एक ऐसी मिक्स्ड इकॉनमी चाहते हैं जहां प्राइवेट सेक्टर भी मजबूत हो और पब्लिक वेलफेयर भी चलता रहे। छोटे उद्योगों यानी MSMEs के लिए आसान लोन, रिन्यूएबल और न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस और सबसे जरूरी बात, डीप टेक और AI में भारत को ग्लोबल लीडर बनाना। ये सच में एक हाई स्किल रोजगार और नई औद्योगिक क्रांति का सपना है। लेकिन इनके मैनिफेस्टो का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है फ्रीबी यानी मुफ्त की राजनीति का विरोध। जी हां, ये युवा आंदोलन खुले तौर पर फ्रीबी पॉलिटिक्स के खिलाफ है। इनका साफ कहना है कि सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय को ही हमेशा के लिए फ्री होना चाहिए। बाकी जो भी सब्सिडी मिले वो टेम्पररी हो और सही लोगों तक पहुंचे। ये चाहते हैं कि टैक्स पेयर का पैसा देश की प्रोडक्टिविटी और इंसान के विकास में लगे, ना कि राजनीतिक तुष्टीकरण में। वेलफेयर ऐसा होना चाहिए जो लोगों को ताकतवर बनाए, ना कि उन्हें सरकार पर डिपेंडेंट कर दे।
अब एक सवाल आपके लिए, अगर कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरती है तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? अपनी राय कमेंट जरूर कीजिए।